गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहें, घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो बस अभी टाइम हो रहा 8 बजे का और आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। तो हमारे ससुर जी बोले हैं कि अभी खाना 10 बजे तक नहीं बनेगा। तो हम भी फिर अभी चाय वाय पिए हैं, बस बैठ गए हैं और न्यूज़ देख रहे थे। हमने कहा चलिए आज मॉर्निंग से आप लोगों से हम बात कर लेते हैं जो है। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ अपने बहनों से, क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जो हमेशा इस बात को लेकर के अपसेट रहती हैं। मैं भी रहती थी। मैं सारी औरतों की बात करती हूँ, सारी औरतों की फीलिंग एक ही जैसे होती है, कोई अलग नहीं होती है। और औरत को भगवान ने इतना मजबूत बनाया है कि किसी भी परिस्थिति का सामना वो कर लेती है, बहुत मजबूत होती है। औरत के अंदर 9 रूपों का जो है ना, नौ देवियों का जो है वास होता है। साक्षात दुर्गा होती है, लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है। अब आप कहोगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? तो जी हाँ, लक्ष्मी होती है। एक औरत को लक्ष्मी की तरह ही चंचल होना चाहिए, क्योंकि आजकल इस कलयुग में ना लोग एक दूसरे को केवल चूतिया बनाते हैं, बस हो गया और कुछ नहीं। तो इसीलिए हर एक औरत को एक लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए, सरस्वती की तरह ज्ञान बुद्धिमान होना चाहिए और दुर्गा की तरह मजबूत होना चाहिए कि कभी भी वक्त ज़रूरत पड़े तो वो हर परिस्थितियों का सामना कर सके। अब मैं इस तीनों चीज़ का आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सबसे पहला मैंने बोला कि आपको लक्ष्मी होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वभाव ना बहुत ही चंचल होता है। तो इसका एक्सप्लेन क्या है? इसका एक्सप्लेन ये है कि हम औरतों को एक लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। मतलब आप जैसे आपके पास कुछ भी पैसा है, कुछ भी है, तो आधा चीज़ खर्चा करिए और आधा अपने पास बचा करके रखिए। क्योंकि कहते हैं कि अपने पास यदि कुछ भी जमा पूंजी है तो ये ज़माना ऐसा है कि लोग सम्मान करते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कलयुग में कहते हैं ना, एक कहावत कही है, रुपया सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ स्टोर करके रखिए, लक्ष्मी की तरह बुद्धि रखिए, दिमाग रखिए। आपके पास जो भी धन है उसमें से थोड़ा सा आप बचा करके रखिए, क्योंकि वक्त ज़रूरत परिस्थितियाँ कभी ऐसी आ जाती हैं कि वही जो आप पैसा बचा करके रखे हो वही आपके काम आता है। और कभी भी किसी को जो भी आप, क्योंकि हमारी बहनें सच में चंचल होती हैं, सारी हाउसवाइफ चंचल होती हैं। कई औरतें तो पैसा कहीं मसाले के डिब्बे में, कहीं साड़ी के अंदर, कहीं किसी के अंदर, कहीं किसी के अंदर ऐसे ही इकट्ठा करके रखती हैं। रखना चाहिए, इसीलिए लक्ष्मी की तरह अपने स्वभाव को चंचल रखना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लोग आजकल एक दूसरे को सिर्फ चूतिया बनाते हैं, और यदि आप चूतिया बनेंगे तो आपका वो सर्वस्व धन खा जाएंगे। ये ज़माना केवल पैसे पर चल रहा है। इसीलिए आप, यदि आपके पास 20 रुपया है तो उसमें से नहीं हो सकता 15 खर्चा करिए, लेकिन 5 रुपये बचा के रखिए। मैं भी रखती थी, कलेक्ट मैं भी करती थी। कुछ न कुछ पैसा कहीं साड़ी के नीचे दबा दिया, कहीं किसी के नीचे दबा दिया, कहीं किसी के नीचे दबा दिया। वक्त ज़रूरत, आप कभी बाजार मार्केट जा रही हैं, आप अपने हस्बैंड से पैसा मांग रहे, मान लीजिए उस वक्त आपका हस्बैंड ना दे, तो फिर आपका मुंह लटक जाएगा। आप सोचेंगी यार आज पैसा होता तो मैं ये चीज़ खरीद लेती, है ना। कभी आप बीमार हो गए, कभी कुछ तकलीफ़ हो गई, आपके पास कुछ पैसा रखा है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं। इसलिए अपना स्वभाव लक्ष्मी की तरह चंचल रखिए, अपने लिए कुछ जमा पूंजी बचा के रखिए। दूसरा मैंने कहा सरस्वती। तो जी हाँ, सरस्वती की तरह ज्ञानवान और बुद्धिमान बनिए, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है। हर औरत को अपने बच्चों के लिए सरस्वती माँ बनना चाहिए। उसको बचपन से ही अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए, क्योंकि प्रथम शिक्षिका माँ होती है।
अपने बच्चों को सर्वप्रथम लिखना, बोलना, चलना वो कौन सिखाता है? एक माँ सिखाती है। मैं आपको आज एक मज़ेदार छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, अपने बच्चों की बताती हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, ठीक है। मेरे 2 बच्चे दोनों जल्दी हो गए थे। मैं आपको वीडियो में अपने बच्चों को नहीं लाती हूँ क्योंकि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो बच्चों को इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहिए। मेरे 2 बेटे हैं और ये दोनों ही ऑपरेशन से मेरे दोनों बच्चे हुए हैं। तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, दोनों बहुत छोटे थे, थोड़ी सी ही छोटाई बड़ाई दोनों के अंदर थी। तो मेरा बड़ा बेटा तो बहुत जीनियस, मतलब बुद्धि से बहुत ही तेज़ था, लेकिन बचपना था, बोलता बहुत ज़्यादा था। उसको भगवान ने बुद्धि, दिमाग, मतलब एक जिसको कहते हैं ना जीनियस, इंटेलिजेंट, तो उस तरह का मेरा बालक बड़ा वाला है। और उसको भी मैंने लिखना सिखाया पेंसिल पकड़ करके, लेकिन उसको मुझे ज़्यादा नहीं वो करना पड़ा, लिखना सीखा, बोलना सिखाया। क्योंकि मेरा मायका शहर में था और मैं यहाँ देहात में थी। मैंने उसको, मेरी माँ ने और मैंने उसको बहुत अच्छी बोली सिखाई। मम्मी, पापा, दादी, बाबा। मेरा छोटा वाला बेटा हमेशा जी कह के बात करता था। बड़ा वाला, छोटा वाला थोड़ा नटखट था, बदमाश था, पढ़ने में उसका दिमाग नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। उसको बहुत डांट पड़ती थी मेरे हस्बैंड से, ये पढ़ता नहीं है, ये है, वो है, लिखता भी नहीं था, बहुत बदमाश था। उसको हाथ से पकड़ पकड़ के मैंने लिखना सिखाया, पकड़ लेती थी। खाना खिलाया, खाने को लड्डू की तरह बना देता था, एक लड्डू उसको दिया, एक लड्डू इसको दिया। तो कहते हैं ना, हर एक माँ को, हर एक औरत को अपने बच्चों के लिए सरस्वती बन जाना चाहिए। ज्ञान और बुद्धि अपने बच्चों को सर्वप्रथम एक माँ ही देती है। तीसरा मैंने बताया दुर्गा, साक्षात दुर्गा का रूप। जी हाँ, वो भी रूप आपको अपने अंदर रखना चाहिए। कभी भी कोई विषम परिस्थिति आए तो आप बिल्कुल, क्योंकि एक औरत के अंदर माँ दुर्गा हमेशा रहती है, 9 देवियों का वास होता है। तो सहन शक्ति इतनी औरतों के अंदर कहाँ से आती है? आपने कभी सोचा है? वो माँ दुर्गा की बदौलत आती है। आप देखते होंगे कभी भी विषम परिस्थिति आती है तो एक दुर्गा की तरह ही औरत बिल्कुल खड़ी हो जाती है। तो इसलिए हर औरत को दुर्गा माँ की तरह बिल्कुल मजबूत बनना चाहिए। कभी भी विषम परिस्थिति आए तो हमेशा मजबूत रहना चाहिए, ना कि कमज़ोर रहना चाहिए। हर एक औरत को, हर एक आजकल की जनरेशन लड़कियों के लिए भी मैं बता रही हूँ, हमेशा अपने आप को मजबूत रखिए। कहीं भी आप बाहर जा रही हैं, यदि कोई आपसे छेड़छाड़, यदि कुछ भी आपका अपमान करता है, तो आप एक दुर्गा शक्ति का अवतार है, नारी जिसको कहते हैं। निडर हो करके आप लड़िए, बेहिचक हो करके। शक्ति का रूप होती है, माँ दुर्गा का वास होता है एक औरत के अंदर। इसलिए औरत का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। औरत का अपमान, माँ दुर्गा का अपमान, लक्ष्मी का अपमान, सरस्वती का अपमान। जिस घर में एक औरत को सम्मान नहीं मिलता और उसकी कीमत नहीं होती है, उस घर में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, तीनों चीज का जो है समाप्त हो जाता है। कितना भी आप कमा लो, कितना भी सब कुछ कर लो, आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुक सकती। आपके घर में बीमारी, कला, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए हमेशा इन तीनों का रूप एक औरत के अंदर होता है। इसलिए औरत का सम्मान करिए, कभी उसका अपमान मत करिए। तो इन तीनों के रूप को जो आपके अंदर है उसको आप लोग धारण करिए। माँ दुर्गा ने कहा है, अपना सम्मान खुद करिए, अपमान अपना किसी से मत करवाइए, किसी से आशा मत करिए, क्योंकि आप साक्षात दुर्गा हैं। आपके अंदर तीनों रूप है, लक्ष्मी का भी, दुर्गा का भी, सरस्वती का भी। और हर औरत निभाती चली आती है। बचपन में अपने बच्चों के लिए सरस्वती माँ बन जाती है, घर के लिए लक्ष्मी बन जाती है। और कोई विषम परिस्थिति आए, कुछ भी आए, तो माँ दुर्गा का रूप, शक्ति का रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए हर एक औरत को अपना सम्मान, अपनी कीमत हमेशा करनी चाहिए और अपनी खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। घर में जिम्मेदारियां लगी रहती हैं, लेकिन आप अपने लिए भी 1 घंटा समय आप जरूर निकालिए। यही मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत बहनें हैं दुखित हो जाती हैं, कोई कुछ बोल देता है तो सारा दिन सोचती रहती हैं।
तो ऐसा नहीं, ऐसा मत करिए। आप अपना सम्मान खुद करिए, क्योंकि ये बहनें कलयुग है। यहाँ सारे रिश्ते स्वार्थवश निभाए जाते हैं, यहाँ कोई किसी का होता नहीं है। यहाँ लोग सिर्फ चुतिया बनाने में लोग लगे रहते हैं। एक दूसरे को किस तरह से चुतिया बनाया जाए, ये कलयुग में चल रहा है। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी आप सभी लोगों से, मेरी बातों पर गौर करना, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि मैंने कैसा आप सभी बहनों के लिए ये सब तो बोला है। क्योंकि मैं सुनती हूँ कहीं कोई बहन ऐसे कर ली, कहीं कोई बहन ऐसे कर ली। यार क्यों? किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप कुछ भी कर लो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप तो इसलिए मजबूत बनिए, कमज़ोर नहीं, मजबूत बनिए, क्योंकि कमज़ोरी का फ़ायदा सब कोई उठा ले जाता है। ये जिस दिन आप मजबूत हो जाओगे, आपको कोई डगमगा नहीं सकता। और अपना ध्यान भी रखिए। मैं यही कहना चाह रही थी आप सभी लोगों से। प्लीज़ मेरी जो बातें हैं ज़रूर फॉलो करना आप सभी लोग जो है, और अपने लिए कुछ न कुछ ज़रूर बचा करके रखिए। अपने भविष्य के लिए थोड़ा बहुत अपने लिए संचय करके ज़रूर रखिए। ठीक है, अभी हम भी खाना भी नहीं बनाए हैं, मेरी सास अभी नहा रही हैं। नहा लें तो उनको मैं चलती हूँ, धोती वगैरह बदला देती हूँ। और बस अभी मैंने चाय पिया है, चाय पी ली हूँ। और आज है अमावस्या जो है, और कल हम लोगों की तरफ अक्ति होता है, जो गांव देहात की मेरी बहनें होंगी जानती होंगी। कल के दिन गल्ला खलिहान से मतलब जो रखे रहते हैं घर आता है, बहुत से लोग धरते उठाते हैं, और हमारे तरफ इधर शरबत भी पिलाया जाता है। अक्ति के दिन एक दूसरे को शरबत पिलाते हैं। तो आप लोगों को कल हम ज़रूर शरबत आप लोगों को भी पिलाएंगे। और हमने अभी बनाया था पुदीना और नींबू का शरबत। तो आजकल गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो आप लोग ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम करिए। ठीक है। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे मेरे शरीर बिल्कुल बॉडी थकी थकी है, अंदर से ऐसे लगता है जैसे हरारत टाइप का है जो है। तो अभी ये लगता है कि सारा कुछ सेट हो जाए, उसके बाद तब रिलैक्स हो जाएगी शरीर जो है, क्योंकि अभी माइंड में भी है सारा फैला है, इसको सारा रखना है। अभी मुझे स्टोर रूम भी काफ़ी साफ़ करना है, बहुत गंदा पड़ रहा है। और आज अमावस्या है, देखते हैं अभी दवा ववा खा के जो भी स्टोर रूम में जो भी सारे फैले हैं वो सबको साफ़ करके मुझे टंकी सब सेट करके रखना है, ताकि गल्ला फिर परसों भर जाए। थोड़ा बहुत रख जाए शुभ माना जाता है जो है। तो बच्चे रहते थे थोड़ा बहुत हाथ लगा देते थे यार, अब अकेले सारा कुछ शरीर है, बॉडी है, थक जाती है, फिर अकेले कोई लेडीज करती नहीं है, एक सपोर्ट के लिए तो ज़रूर चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, रखते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगता, लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। जो नए भाई बहन हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इसी तरह सीमा मौर्य आपके सामने कोशिश पूरी करती हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूँ, आपके सामने आपको जो भी चीज़ की जानकारी हो, मेरे पास जो हो, मैं आपको दे सकूँ। ठीक है। और सभी बहनें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा। ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर तब तक के लिए बाय बाय।